सुंदर साथ जी आवाज बहुत धीमी है, अभी तक तो गुम्बद जी तक आवाज गई है। ये तो पसरसी 14 भवन है। ये वाणी प्राणनाथ जी का जयकारा कहाँ जाना है? पसरसी 14 भवन। तो हमारा जयकारा ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे। इस आवाज से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सोशल मीडिया पे भी जा रहा है। आपकी आवाज से पता लगेगा कि आपको कितना प्यार है धनी से। अब जोरदार जयकारे के साथ प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। सती गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, मैं पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। गुम्बद जी में साक्षात विराजमान मेरे धाम के धनी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पर आसीन सभी संगीतकार, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और पीछे मेरी गुरु माता ने आके सिरजी साहेब जी मेहरबान का जयकारा बोला, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सामने विराजमान आप सब सुंदर साथ के हृदय स्थल में विराजमान मेरे धाम धनी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, जिस 5 पद्मावतीपुरी धाम में हम आए हैं ना, वो पन्ना तू परम धाम देख करके प्रणाम देख। पन्ना जी को परम धाम क्यों कहा गया है? पन्ना परम धाम कैसे हुआ? आज यहाँ देखिए, साक्षात धाम के धनी विराजमान है और विराजमान होके लीला कर रहे हैं, जो लीला परम धाम में किया करते थे। कैसी लीला हुई अब देखिए। वाणी के अंदर खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी कहाँ उतर रहा है? क़यामत नमक कहाँ उतर रहा है? वो इस भूमि पे कब और क्यों उतर रहा है? अपना दिल, धनी जी का दिल है परिक्रमा ग्रंथ। परम धाम पहले कहीं जाहिर नहीं किया है इतना। यहाँ वाणी के अंदर अगर परम धाम जाहिर, क्योंकि परम धाम पे पहुंचे हैं। नदी किलकिला तीर पर पहुंचे, उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत कौन आए हैं? सिरदार अक्षरातीत। और वो जब इस भूमि पे आए हैं तब कहा कि ये क्या है? पन्ना परम धाम। और जैसे ही परिक्रमा ग्रंथ की हम बात कर रहे थे, परिक्रमा क्या है? पूरा परम धाम। परम धाम कब उतरा? परम धाम की लीला कहाँ हुई? कहाँ से परम धाम वाणी के अंदर आया? जब इस भूमि के ऊपर आए ना, तब खिलवत जाहिर की है, परिक्रमा जाहिर की है। और धनी जी ने अपना सागर सिंगार, परम धाम का वो सागर सिंगार इस भूमि पे आके, ये वो भूमि, क्योंकि परम धाम में जाएंगे तभी तो दर्शन होगा ना राज्य का, परम धाम का। तो पूरा का पूरा दर्शन कहाँ हो रहा है? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में। यहाँ जितने भी आप सुंदर साथ हम और आप आए हैं ना, बहुत भाग्यशाली सुंदर साथ है। अभी कह रहे थे हमारे मंच संचालन जी, कितने जन्मों के तप किए होंगे, जप किए होंगे,
होंगे तब इस भूमि पे आने को, एक बार सजदा बजाने को मिलता है। जिस भूमि पे आज हम आए हैं ना, ऐसा ना तो कि 33 करोड़ देवी देवता भी इस भूमि की चरण रज के लिए तरसते हैं। वो ऐसी भूमि है ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, जिसके लिए शिव जी खुद परिक्रमा लगाते हैं। किसकी? इस विंध्याचल पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। पार्वती जी ने पूछा था कि इस पर्वत की परिक्रमा क्यों लगा रहे हो, इस टेकरी की परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? तब कहा कि यहाँ पे इंद्रा नाम की सखी आएगी, वो प्राणनाथ बनके सबको अखंड मुक्ति देने के लिए यहाँ आके विराजमान होंगे। वो प्राणनाथ जी वो हम सबके धनी हैं। धनी मेरा प्रभु विश्व का, वो हमारे धनी हैं और प्रभु पूरे विश्व के हैं। जिन्होंने कहा क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करे अखंड। धनी ने कहा कि हमने क्या देखा, वो तो 14 तबक को अखंड करने के लिए यहाँ आके बैठे हैं। और बंगला जी दरबार जो सारी दुनिया के लिए कजा का तखत, आज कजा के तखत पर विराजमान होके, जहां से 8 भिस्तों में किसको अखंड करना है, आज जिससे जो भी गलती हो तो माफी के लिए कजा के तखत पर साक्षात धाम के धनी बैठे हैं बंगला जी दरबार में साहिब बन के। अरे आज हमें ऐसे दर्शन करने को मिल रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आने वाले समय में लाइनों में लगेंगे लोग, जैसे जैसे ये पसरसी 14 भवन ये वाणी पसरेगी ना, और हम और आपका कर्तव्य है ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, हम सबका कर्तव्य है। हम रोज तारतम्य में पढ़ते हैं ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। हम सब इस वाणी के लिए संकल्प करें इस भूमि से कि हमें प्राणनाथ जी की जागनी का काम करना है, चाहे किसी भी तरह से करें। हमें एक एक बच्चे के मुख पे पूरी दुनिया के अंदर एक ही जय घोष होना चाहिए कि बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहावत है कि होनहार वीरवान के होत चीकने। तो हमारी जो विदुषी है शारदा बहन बड़ी ओजस्वी वक्ता है, और उनका जो बेटा है चीनू, जो आपने सुना मीडिया पे, मैंने कई बार सुना, तो हमने सोचा कि सुंदर साथ के बीच में अपना भाव रखने के लिए आग्रह किया, और आपने देखा कि थोड़ी देर के लिए हम सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने इस परम धाम की इस भूमि का महत्व बताया। ये ब्रह्म चबूतरा जहां आप धनी के गोद में विराजमान हुए, और जो वाणी साक्षात उतरी, आधे से अधिक वाणी इसी बंगला दरबार में उतरी। और यहाँ पर राजी महाराज ने 11 वर्ष रह करके पूरा परम धाम का आनंद उड़ेला, और जो यहाँ सुंदर साथ उस समय थे उनको पूरा परम धाम का साक्षात कराया। इथी बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। यहीं बैठ करके चर्चनी के द्वारा उन्हें पूरा परम धाम दिखता था। और उन्हीं के कहने पर इसी बंगला दरबार में जब राजी महाराज से सुंदर साथ ने प्रार्थना की कि हमको वही अखंड वृंदावन में जो रास हुआ वो दिखाइए, क्योंकि बोलने तो बहुत होता है, लेकिन अगर आप हमको प्रैक्टिकल रूप में दिखाइए, तब राजी महाराज वही बंगला जी दरबार जो देख रहे हैं वहां से उठ करके इस रास मंडल में आए जो अभी बना है। अभी आएंगी राज्य की सवारी निकलेगी, और यहाँ बैठ करके पूरे परम धाम